तो हम लोग लोकल सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण दूसरा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, 2x माइनस 2y बराबर कितना 2। अब देखो एक को बराबर करिए, ठीक है, हम लोग y बराबर करते हैं, तो यहाँ 4y है या 2y, तो बराबर करने के लिए इसको 4 करना पड़ेगा, तो 4y कैसे होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, ठीक है, कितना से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, तो चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं कितना समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, अच्छा रहेगा समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 गुना करके करके जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 1 10 का आएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 2 से हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस 4y अब बराबर कितना 4, अब हम लोग जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि घटाते तक चिन्ह बदलता है, ठीक है, 4x से 40 कट गया, देखिए दूसरा प्लस करते थे आसानी से, देखिए हम लोग 4x से 40 कट गया, जोड़ेंगे कितना गया 7x और इधर कितना गया 10 और 4 14, x बराबर कितना गया 14 बटा 7, x बराबर कितना गया 2, सभी को समझ में आया, अब हम लोग x समान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, देखेंगे आसान पड़ रहा है तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, x समान 2 समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना 2x माइनस 2y बराबर कितना 2, ठीक, x मान कितना रखेंगे 2, 2 गुने 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 कितना 4 माइनस 2y बराबर कितना 2, अब 2 कितना लाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में धर देंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना के 2 बराबर 2y, देखिए 2 से 2 कट गया तो y मान कितना गया 1, तो y बराबर कितना गया 1, अब देखिए यहाँ x मान कितना गया 2 और y मान कितना गया 1, आई होप समझ में आएगा सभी को विधि से। हेलो एवरीवन, तो ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग का। देखिए, तो आज हम लोग न्यू प्रश्नावली क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, ठीक है, चैप्टर 3 है, दो चार उल्टे रैखिक समीकरण युक्त प्रश्नावली 3.3 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने 3.2 को सॉल्व किया था, जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, वहाँ जाकर आप लोग 3.2 को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि द्वारा, अच्छा यह विलोपन विधि होगा, ठीक है, विलियन लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो हम लोग सभी को क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए इससे पहले जो प्रश्न वाली 3.2 था वो ओनली किया था प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था, ठीक है, जिसे हमने क्या किया पिछले क्लास में बहुत आसानी से बताया है, ठीक है। यदि किसी ने प्रतिस्थापन विधि नहीं देखा है तब जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छा से यहाँ से समझ में आ जाए। फिर भी हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या होता है कि पहले किसी एक चर का, ठीक है, बराबर करना होता है और उससे किसी एक का मान निकलना होता है, ठीक है। जो मान निकलता है वो किसी एक समीकरण में रख देना होता है तो दूसरा का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रश्न से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए चाहे तो x का बराबर कीजिए या तो y वाला का बराबर कीजिए, ठीक है। तो बराबर इसलिए करते हैं ताकि एक पूरा पूरी कट जाए, ठीक है, ताकि एक का मान आसानी से निकल सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो माइनस वाला है y वाला बराबर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण हम लोग दूसरा मानते हैं। अब देखिए बराबर करने के लिए क्या करना होगा, पहले एक बार लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, सोल्यूशन है, ठीक है। और इस तरह 2x और माइनस 3y बराबर कितना है 4 है, ठीक है, इस समीकरण 2 है। तो देखिए यहाँ 3y लाना है, 3y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं कि 3 से गुणा करते हैं इसमें, ठीक है, ताकि यहाँ 3y हो जाए क्योंकि y वाला हमको बराबर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 5 दिया 15। देखिए टोटल समीकरण में गुना होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए किसी को लगता है कि कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा, ठीक है। देखिए जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यदि हम घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, यानी जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर, ठीक है, घटाने सॉरी जोड़ने पर, या लिख देंगे हम लोग जोड़ने पर, ठीक है। तो हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसको कट रहा है, कौन कौन कट रहा है, तो देखिए 3y से 3y कट गया, यहाँ का बच्चा 5x और 15 4 कितना आ गया 19, यानी x बराबर कितना आ गया 19/5। x का मान कितना आ गया 19/5 आ गया, कितना आ गया 19/5 आ गया, ठीक है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x का मान
समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें हम लोग रखते हैं x1 कितना है 19/5, तो यहाँ रखते हैं 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब सॉल्व करते हैं, बट हम इसको 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया 19 प्लस 1 का कितने बार करेंगे 5 आएगा 5 बार, तो 5 गुने वाई 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। आगे देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 5 वाई बराबर कितना हो गया 5 25। क्लियर है तक सब लोग। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि 19 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 वाई बराबर 25 माइनस 19। क्लियर है। 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 और 19 6 बचा, तो फाइनली वाई बराबर मेरा आंसर का आ गया 6/5। देखिए वाई इधर गुणम 5 इधर गुणम था, ठीक है, उधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 19/5 और वाई का मान कितना आ गया 6/5। अब इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, दूसरा स्लाइड में सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन। चलिए तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण दूसरा मानते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई। एक्स का मान कितना आ गया 5 माइनस वाई। अब एक्स का मान 5 माइनस वाई है, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 3y अब बराबर कितना है 4 है। एक्स की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस वाई, तो 2 गुने यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस कितना 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए दो दोनों के लिए है तो दोनों में गुना होगा, ठीक है, यानी 5 में भी और y में भी, ठीक। 5 दूनी कितना हो गया 10 और माइनस 2 गुने वाई 2y और माइनस 3y बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस कितना है माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, सॉरी यहाँ माइनस 5y होगा, ठीक। माइनस 5y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 5y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 10। देखिए इधर प्लस 10 उधर भेजेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 5y बराबर कितना हो गया -6। देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 6/5। 5 इधर गुना उधर भेजेंगे तो भागा में। दे रहे सभी लोग। देखिए y का मान कितना आ गया 6/5 और y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाए। तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान 6/5 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 एक बार लिख लेते हैं, कितना है x प्लस वाई बराबर 5। x बराबर x प्लस कितना हो जाएगा y का मान कितना है 6/5 अब बराबर 5। सॉल्व करते हैं, बटन 1 लिखेंगे इसको तो 5 एकम 5 तो 5x हो जाएगा और प्लस कितना 6 और देखिए इधर क्रॉस गुणा करेंगे। अच्छा एक बार लिख लेते हैं 5 बराबर 5/1। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 5x। देखिए यहाँ से अलग है, ठीक है। 5x प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 5 में कितना हो गया 25। आगे करेंगे तो 5x बराबर 25 और -6 यानी 5x बराबर कितना आ गया 19। x बराबर कितना आ गया 19/5। तो देखिए जब हमने इस प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो कितना y का मान कितना आ गया, यहाँ कलर से थोड़ा करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो कितना आंसर कितना आया y का मान 5/6 सॉरी 6/5 और x का मान कितना आ गया 19/5। इस तरह जब हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया, ठीक है, x का मान कितना आया 19/5 और y का मान 6/5। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, x और y का मान, ठीक है, चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व करिए या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दोनों मेथड आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है।
अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण दूसरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, 2x माइनस 2y बराबर कितना 2। अब देखिए कोई एक को बराबर करिए, ठीक है। तो हम लोग y वाला बराबर करते हैं, तो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। तो बराबर करने के लिए इसको 4 करना पड़ेगा, तो 4y कैसे होगा, ये 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। कितना से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक है। 2 से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कितना है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। समीकरण 1 हरिए, समीकरण 2। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 गुना करके करके जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 1 10 के 10 रहेगा, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 से हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस 4y, अब बराबर कितना 4। और हम लोग जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है, ठीक है। 4x से 4x कट गया। देखिए दूसरा कलर से काटते हैं तक आसानी से दिखे आप लोगों को। 4x से 4x कट गया, जोड़ेंगे कितना आ गया 7x, और इधर कितना आ गया 10 और 4 14। x बराबर कितना आ गया 14/7। x बराबर फाइनली कितना आ गया 2। सभी को समझ में आया। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। देखेंगे आसान कौन पड़ रहा है, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, x का मान 2 समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 है, ठीक। x का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 गुने 2 माइनस 2y अब बराबर 2। 2 दूनी कितना है 4 और माइनस 2y बराबर कितना है 2। अब 2 को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। कितना है 2 अब बराबर इधर 2y। देखिए 2 से 2 कट गए, तो y का मान कितना आ गया 1। तो y बराबर कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1। आई होप कि समझ में आया होगा सभी को विलोपन विधि से, बहुत आसान है। तो हम लोग इसी को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण दूसरा मानते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, ठीक है। 3x बराबर 10 माइनस 4y, क्लियर है। x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y बटा कितना हो जाएगा 3। इधर गुना में है, उधर भेजेंगे तो भागा में। x का मान ये आ गया, ठीक है। x का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में, ठीक है। लिखेंगे हम लोग यहाँ की x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 2y और बराबर कितना है 2 है। x का मान रखते हैं तो 2 गुने x का मान कितना है 10 माइनस 4y बटा कितना है 3 माइनस 2y बराबर कितना 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 दहा कितना हो गया 20 माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8y बटा पूरे का 3। अब माइनस कितना 2y बटा में 1 लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना हो गया 2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 20 माइनस कितना हो गया 8y और माइनस कितना 3 दूने 6y बराबर कितना आ गया 2। अब आगे इसको, तो 20 माइनस 8 छः कितना हो गया 14y
बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 14, 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 14y, 14 से 14 कट गया तो y बराबर क्या आ गया 1, y का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और y का मान हम लोग समीकरण किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे y का मान एक समीकरण 2 में रखने पर हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। अब रखते हैं यहाँ 2x माइनस 2 गुने y का मान कितना है 1 बराबर कितना है 2। 2x माइनस 2 का कितना हो गया 2 बराबर 2 लेना था। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 2, इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना आ गया 2, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ गया 4, तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो विलोपन विधि से सॉल्व किए फिर भी 1 आया और इसका 2 आया, ठीक है। तो आप कोई विधि से सॉल्व करिए क्या आएगा सेम आंसर आएगा, ठीक है। आसान कौन है विलोपन विधि है, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और वही विलोपन विधि क्या होता है थोड़ा छोट होता है, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ गया। आई होप कि प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए जब तक ना अपने से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि 2-3 बार अपने से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।